प्रियांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी नेहा। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानती हैं कि कांग्रेस खेमे में इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है। कल है, बीते लंबे वक्त से हम सभी देख रहे हैं। कभी तो आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर सियासत तेज होती हुई दिखाई देती है, तो कभी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इस वक्त कांग्रेस खेमे में रिजाइन की यहाँ पर बौछार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद 65 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में कांग्रेस की हाईकमान सोनिया गांधी के लिए ये बेहद बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की नैया भी डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब एक एक करके जिस तरीके से इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तो इस नैया को बचाने के लिए यहाँ पर आखिरकार कौन नेता आगे आ सकता है, आखिरकार किसके सिर पर ताजपोशी हो सकती है अध्यक्ष पद को लेकर, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेहा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज सुबह जो खबर सामने आई शशि थरूर को लेकर, दावे ये किए जा रहे हैं कि शशि थरूर अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। 19 अक्टूबर को सामने आएगा कि चुनाव के बाद आखिरकार यहाँ पर कौन है अध्यक्ष कांग्रेस का। तो शशि थरूर के लेकर आपकी क्या राय है यहाँ पर? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी यहाँ पर इस प्रोग्राम में आने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। देखिए, यहाँ पर बात करें अगर शशि थरूर को लेकर, सुबह से आज वो चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद के लिए कोई चेहरा नहीं आ रहा था सामने। लेकिन यहाँ पर शशि थरूर का नाम आके चर्चा और ज्यादा तेज हो गई। हालांकि शशि थरूर ने अभी तक ना तो इस बात पर हाँ कहा है और ना ही ना कहा है, तो यहाँ पर ये वाकई में एक सवाल बन गया है कि क्या शशि थरूर इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, क्या वो अध्यक्ष पद की कमान लेना चाहेंगे या नहीं। देखिए, इस पर अभी कुछ उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई नया चेहरा है तो, लेकिन वो उसको सामने नहीं रखना चाहती है। अगर मैं यहाँ पर चेहरों का नाम लूं तो शायद सचिन पायलट से अच्छा चेहरा कोई हो ही नहीं सकता है कांग्रेस की कमान संभालने के लिए। अशोक गहलोत की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, अशोक गहलोत भी संभाल सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत को यहाँ राजस्थान से अलग होने को नहीं कहा जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी वो नाम है, और पीछे के दिनों पर अगर नजर डाली जाए तब देखा गया था कि जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही थी कि जिससे ये अटकलें लगाने लग गए थे कि कांग्रेस पार्टी का वो साथ दे सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के नाम से जाने जाते हैं, और वो जिस पार्टी के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं वो पार्टी नैया पार उस पार्टी की हो जाती है। तो देखिए, यहाँ शशि थरूर का अगर जिक्र हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, और अगर शशि थरूर के हाथ में यहाँ कांग्रेस की कमान आती है तो शायद, जहां तक मुझे उम्मीद है, कि कांग्रेस की जो छवि है, जो बिखर चुकी है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमटती हुई नजर आ सकती है। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वह 22 सितंबर तक रहेगी, और 19 अक्टूबर को हमारे सामने आएगा कि आखिरकार कौन अध्यक्ष बनता है। बात यहाँ पर शशि थरूर को लेकर आपने ये कही कि प्रक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जो आर्टिकल सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वह पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं इस फैसले को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही, दिग्विजय सिंह ने, कि सभी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। वह शशि थरूर को लेकर कहते हैं कि आखिरकार वह अपनी इच्छा को क्यों जाहिर नहीं कर सकते हैं, अध्यक्ष चुनाव वह क्यों नहीं लड़ सकते हैं। मैं ही नहीं बल्कि शशि थरूर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और साथ ही साथ यहाँ पर अशोक गहलोत का उन्होंने नाम लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट से हटकर इन सभी नेताओं के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस की जो अब यहाँ पर जो कमान है, इनमें से किसी को सौंपी जा सकती है, तो क्या राहुल गांधी से बेहतर यहाँ पर इस कमान को कोई संभाल सकता है? देखिए प्रियांशी, अगर यहाँ राहुल गांधी का जिक्र करते हैं तो 2019 का वो चुनाव जिस दौरान राहुल गांधी यहाँ हारे थे, और उस हार के बाद उन्होंने इस बात को मान लिया था कि अब उनको इस पद पर नहीं बैठना। उस दौरान देखा गया था कि वो अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, और वो दिन है और आज का दिन है, आज तक उस पद के लिए उन्होंने कभी हाँ नहीं करी। आखिर क्यों वो इस पद के लिए हाँ नहीं करते हैं, इसके बारे में तो अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि
हर तरफ से कांग्रेस पार्टी में चारों तरफ से वरिष्ठ नेता, छोटे नेता, दिग्गज नेता सब राहुल गांधी की मांग कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी क्यों चुप्पी बनाकर बैठे हुए हैं? वो इस पद के लिए, इस पद को संभालने के लिए हाँ क्यों नहीं करते हैं? देखिए, इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज छुपा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी उस पद को संभाल चुके हैं, तो उनको उसके नियम, कायदे, कानून सब बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आज के वक्त में वो साफ मना कर चुके हैं कि मैं उस पद की कमान नहीं लेना चाहूंगा और शायद कोई नया चेहरा इस पर बिठा दिया जाए। देखिए, प्रियंका गांधी से भी इस बारे में पूछताछ हुई थी, लेकिन प्रियंका गांधी को भी यहाँ पर देखा गया कि उनका कोई जवाब नहीं आया है। अब यहाँ पर जो नाम आपने लिए हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, और जैसे कि यहाँ दिग्विजय सिंह का कहना है कि सब स्वतंत्र है और कोई भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। और जैसे कि आपने बताया कि 19 अक्टूबर का इंतजार सबको है यहाँ पर कि आखिरकार वो चेहरा क्या, कौन होगा और कौन सी महान हस्ती होगी जो कांग्रेस पद की कमान संभालेगी। सबसे पहले हम यहाँ से जानना चाहेंगे नेहा कि अगर बात सचिन पायलट की है तो सचिन पायलट को लेकर आपको क्या लगता है, उन्हें कौन सा शानदार पद दिया जा सकता है? अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वह इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि वह अध्यक्ष पद बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जब सोनिया गांधी ने उनसे आग्रह किया था, उनका दबाव है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी पर दबाव इस वजह से है क्योंकि राहुल गांधी के हिस्से में वोटिंग बैंक काफी ज्यादा शानदार है और अगर वह चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे तो काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए सचिन पायलट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, वह अध्यक्ष बन जाते हैं, तो मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद यहाँ पर वह संभाल पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत एक अनुभवी नेता है, तीसरी बार वह मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं और फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट तो बिना पद के ही काम कर रहे हैं और उनके पेशेंस की तारीफ करते हुए खुद राहुल गांधी भी नजर आते हैं। तो आपके मुताबिक यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री का पद उनके लिए बेहतर है या फिर इससे भी अच्छा कोई पद उनके लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, अशोक गहलोत की बात अगर यहाँ करें, जैसे कि आपने बताया कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर राजस्थान की जनता से जाना जाए और वहाँ की जमीन पर उतरा जाए तो आज के वक्त में राजस्थान की जनता सिर्फ एक ही नाम की मांग कर रही है और वो है सचिन पायलट। अशोक गहलोत के बारे में देखिए, दिग्गज नेता है, काफी ज्यादा वरिष्ठ नेता है, समझदार नेता है और अध्यक्ष पद की कमान की उन्होंने मना तो कर दिया। लेकिन सोनिया गांधी अगर यहाँ आपको बता दें कि सोनिया गांधी तो चाहती है कि अशोक गहलोत इस पद की कमान संभाले, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि राजस्थान से एक अलग ही अटैचमेंट उनके साथ है, इसलिए वो राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि दोनों पद तो उनको नहीं मिल सकते हैं, यहाँ पर या तो उनको राजस्थान छोड़ना पड़ेगा और अध्यक्ष पद के लिए तो वो मना ही कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी का मानना है कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए राजस्थान का, क्योंकि सचिन पायलट के लिए काफी ज्यादा लोग वहां पर इस चीज की मांग कर रहे हैं कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब यहाँ अशोक गहलोत के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार वो किस चीज के लिए खुद को मनाते हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान की जनता तो खुद ये चाह रही है कि अशोक गहलोत को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्योंकि सबका जो सवाल बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि इन दोनों लोगों को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा नेहा कि आपके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन ज्यादा बेहतर है? क्या सोनिया गांधी ही इस पद पर रहेंगी आने वाले समय में? क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि साल 2024 तक, लोकसभा चुनाव तक अब उन्हीं को अध्यक्ष बने रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर? देखिए, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद के लिए बनी रहेंगी या नहीं, इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल आने वाले समय के लिए, लेकिन इतना जरूर बताया जा सकता है कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य यहाँ पर सही नहीं रहता है और वो ना ही इस पद के लिए किसी चीज की जिम्मेदारी निभा पा रही है, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर पाती है, ना कोई मीटिंग। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब देखिए, अगर वो 2024 तक बनी रहती है तो क्या ही फायदा होगा, फिर वही कांग्रेस की जो नैया है वो डूबती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक काफी ज्यादा कलह जारी है कांग्रेस पार्टी में। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, लेकिन आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी नहीं है। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के बदले कांग्रेस जोड़ो यात्रा अब निकालनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि 19 अक्टूबर के दिन हमें क्या कुछ फैसला सुनने को मिलता है। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।